देने से ही सम्मान बढ़ता है। जब आप सम्मान, आपकी देवरानी आपसे छोटी है और वो आपसे बात नहीं करती तो कोई बात नहीं, वो नहीं बात कर रही है तो आप ही बोल दो, एक बार बोलो, कोई बात नहीं। अब आप बोलते गुरुजी हमने बोला अपनी देवरानी से बोलती ही नहीं, कोई बात नहीं, तब तक बोलो जब तक वो पिघल ना जाए। याद रखना, आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आपका स्वभाव दूसरों को प्रेरणा दे के देखो। वो भले नहीं बोलती पर ये बार बार तब तक बोलो जब तक वो बोलने लग जाए। हाँ, पत्थर भी पिघल जाता है तो आप क्यों नहीं अपने स्वभाव, अपने व्यवहार से अपनी जिठानी को, देवरानी को पिघला लेती। अरे इंसान को ना पिघला सके तो भगवान को क्या पिघला सकोगे। पहले इंसानों से तो व्यवहार करना सीख लो, फिर तो भगवान से व्यवहार करोगे। इंसान प्रसन्न ना हुआ आपसे तो भगवान क्या प्रसन्न होगा आपसे। इसलिए पहले आप अपनी व्यवहारिकता से इंसानों को प्रसन्न कर लीजिए। व्यवहार बड़ा नम्र होना चाहिए, बड़ा सरल होना चाहिए। जिठानी नहीं बोल रही है, बोलो बोलो, रोज बोलो, दीदी कैसी हो, दीदी कहां से आई, क्या हो रहा है, सब पूछो। नहीं बोल रही, कब तक नहीं बोलेगी। अरे पत्थर भी घिस जाता है रस्सी के घर्षण से, तो कब तक नहीं बोलेगी। जब तक नहीं बोले तब तक बोलो ना। बन जाओ ना छोटे थोड़ी दिन के लिए, क्या घट रहा है। क्या तुम्हारा कद छोटा हो जाएगा, पद छोटा हो जाएगा, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी क्या। हाँ, सम्मान ही बढ़ेगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जो झुकना जानता है वही सच्चा व्यक्ति है, इंसान है। इसलिए मैं तो मारो धर्म निभा दी, ये सास कह रही है, मैं तो मारो। और जरा सासू माँ की सेवा भी कर लिया करो, पांव दबा दिया करो रात्रि को। कल हमारे पास एक मैया जी आई, वो पहले यहीं 1 महीना रही हैं और फिर उन्हें लगा कि शायद कथा सुन के मेरी बेटी, मेरी बहू बेटा शायद सुधर गए हो। तो देखो माँ का मन तो नहीं मानता ना, तो माँ फिर यहाँ से चली गई अपने मन से कि जा रही हूँ मैं, बेटों से मिल के आऊंगी। 1 महीना यहाँ रह के गई कि चलो शायद बेटा बहू में कोई परिवर्तन हुआ हो। तो बहू बेटे के पास गई तो मैया कल मुझे बता रही थी कि मैं गई तो द्वार से ही बाहर कर दिया और घाव दिखा रही थी। बोले मारा भी है उन्होंने हमें, देखो मारा। यही है वो मैया, फिर आई है वापस यही। देखो माँ का दिल तो नहीं करता ना, बच्चों से कितने दिन दूर रहेंगी। बच्चे निर्दयी हैं, माँ थोड़ी निर्दयी है, बच्चे निर्दयी हैं। माँ का दिल तो बार बार मिलने का करता है। तो माँ जाती भी है, तो कल गई थी तो भगा दिया बेटों ने। एक माँ और कल आई, अभी यहीं बैठी होंगी कहीं। वो मैया हमसे बोली हमारे 3 बेटे हैं और 3 बेटे हैं और तीनों बेटे हमसे, बहुएं हमसे बड़ा काम कराती हैं। घर का झाड़ू पोंछा बर्तन, अपने भी कपड़े धुलवाती हैं। और वो बूढ़ी मैया बड़ी बुजुर्ग हैं, बोली गुरुजी हमसे किया नहीं होता। अरे एक बहू की तो कर भी लें, जिसके घर जाती हैं वही काम करवाती है। बाई समझ के रखी हैं, हमारा किया नहीं होता बुढ़ापे में, सो हम आपके पास चली आई। हमने कहा ठीक है मैया, भला किया आपने। वो मैया यहीं बैठी हैं। कहाँ बैठी हैं? हाँ यहीं बैठी हैं मैया जी, ये बैठी हैं। तो ये मैया जी हैं, कल आई हैं, ये जिसे आप टीवी पे देख रहे हैं। 3 बेटे हैं परंतु भाव नहीं है सेवा का। जब आप अपने माँ की सेवा नहीं करते तो फिर दास अनिरुद्ध को करना होता है। चलो आप नहीं करते तो क्या हुआ, ये दास बैठा है सेवा के लिए। इसलिए माँ की सेवा जरूर किया करो।